नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, ये किसी से नहीं छिपी है। प्रदेश के पास आय के साधन ना के बराबर हैं और खर्चे और देनदारियां हजारों। हालात इतने खराब हैं कि सरकार को जनता के बीच आकर ये कहना पड़ा था कि हमें रोजाना के खर्चे उठाने के लिए भी अब कर्ज ही लेना पड़ रहा है। यानी कि पुरानी सरकार के बाद फिलहाल जो नई सरकार कांग्रेस की प्रदेश में बनी है, वो भी कर्ज पर ही आगे बढ़ रही है। प्रदेश पर इस वक्त लगभग 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। हालात इतने खराब हैं कि अब सरकार निगम और बोर्डों को भी मर्ज करने के बारे में सोच रही है, जिनसे कहीं ना कहीं जो घाटा है उसे कम किया जा सके। लेकिन अगर हम बात बीजेपी और कांग्रेस की करें तो कर्ज को लेकर अक्सर दोनों ही राजनीतिक दल ब्लेम गेम खेलते रहते हैं। बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जो पहले का कार्यकाल रहा है उसमें काफी ज्यादा कर्ज लिया और उसी वजह से अब बीजेपी को कर्ज लेना पड़ रहा था। अब जब सत्ता परिवर्तन फिर से हुआ और बीजेपी के बाद कांग्रेस जब फिर से सत्ता में आई तो कांग्रेस भी यही कह रही है कि पूर्व की जो जयराम सरकार थी उन्होंने प्रदेश में बहुत ज्यादा कर्ज लिया, पिछले सारे जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए और उसी वजह से अब हिमाचल प्रदेश जो है पूरी तरह से कर्ज के बोझ तले दब चुका है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो प्रदेश में इस वक्त कर्ज पर महासंग्राम छिड़ चुका है। सीएम सुक्खू की बात करें तो वो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज तले डुबोया है। जयराम सरकार ने कहीं ना कहीं फिजूल खर्ची की है और उसी वजह से आज प्रदेश इस संकट से जूझ रहा है कि अगर दिन का भी खर्चा देखा जाए तो उसके लिए भी प्रदेश को कर्ज लेना पड़ रहा है। बीते दिन बजट पेश होता है और केंद्र का बजट आता है। हिमाचल को बहुत सारी उम्मीदें थी। सीएम सुक्खू को भी उम्मीद थी कि हो सकता है कि केंद्र हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष पैकेज दे दे, क्योंकि कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति प्रदेश की बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रदेश को मायूसी हाथ लगी। तब जाकर सीएम सुक्खू ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि ये बजट केवल रस्म अदायगी है, पहाड़ को कुछ भी नहीं दिया गया है। और बीजेपी की सरकार जब प्रदेश में थी तब भी हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी राहत नहीं ला सकी थी। केवल और केवल प्रदेश को कर्ज तले डुबोने का ही बीजेपी की सरकार ने काम किया है। मगर ये जो आरोप है ये एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से लगते रहे हैं। जिस तरह से हम बात करें कांग्रेस की या फिर बात बीजेपी की करें, सीएम सुक्खू के तमाम आरोपों पर आज जयराम ठाकुर जो कि पूर्व के सीएम हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और आज जमकर सीएम सुक्खू पर, कांग्रेस की सरकार पर पलटवार किया। सीधे तौर पर कहा कि सरकार को अब कर्ज का रोना बंद कर देना चाहिए। जनता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और उन्हें इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। कैसे निभानी है, किस तरह से चीजें आगे करनी है, सरकार को ये सोचना चाहिए, ना कि पिछली सरकार पर जो है ये आरोप लगाने चाहिए कि पिछली सरकार ने प्रदेश को कर्ज में डुबोया है। सीधे तौर पर जयराम ठाकुर ने यहां हमला बोलते हुए स्पष्ट कहा कि वर्तमान सरकार ने 1.5 महीने में ही 1,500 करोड़ का लोन लिया है और अब कहीं ना कहीं ये सरकार भी कर्ज के सहारे ही आगे बढ़ रही है। तो इस सरकार को पूर्व की सरकार को कोसना बंद कर देना चाहिए था। पूर्व सरकार ने तय समय से जो है तय सीमा से कम लोन लिया था, लेकिन नई सरकार 3 महीने के कार्यकाल में ही लगभग 3,000 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। इसलिए इन्हें हम पर उंगली उठाने से पहले अपनी सरकार को देखना चाहिए। और जयराम ठाकुर ने बड़ा हमला बोलते हुए सीधे तौर पर यह भी कह दिया कि बात अगर ये बीजेपी को लेकर कर्ज की करते हैं तो जब
बीजेपी से पहले कांग्रेस सत्ता में थी, तब इनकी सरकार ने हमें विरासत में 50,000 करोड़ का कर्ज दिया था। क्या कुछ हमला बोला है जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर, कांग्रेस की सरकार पर, वो आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश को जो 50 साल के लिए जो लोन मिलता है और इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, हम उसमें 800 करोड़ रुपए पहले उसमें ले चुके हैं। उनको प्रयत्न करना चाहिए और इस स्कीम को जारी कर रखा है प्रधानमंत्री जी ने, और जिसमें प्रदेश के पास बहुत सारा स्कोप होता है जिसको प्रदेश अपने आवश्यकता के अनुसार जो है इस्तेमाल कर सकता है। उसमें उनको प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपना पक्ष रखे, लेकिन सिर्फ कोसने से नहीं, ये होना चाहिए वो होना चाहिए। अब उनके पास प्रदेश का जिम्मा है, प्रदेश की जिम्मेवारी उनके ऊपर है। कब तक आखिरकार वो इस बात को लेकर के रोना धोना रोते रहेंगे कि लोन बहुत ज्यादा है। जब हमें भी हिमाचल प्रदेश जो है वो संचालन के लिए मिला था, सत्ता प्राप्त हुई थी, तो उस वक्त ऐसा नहीं था कि लोन था ही नहीं। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का लोन उस वक्त था। और मैं ये उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, हमने कोविड के बावजूद भी जो 2013 से 2017 तक उनकी सरकार रही, जितना लोन उस वक्त लिया उससे कम लोन लिया इन 5 वर्षों में। जो लिमिट थी हमारी लोन लेने की, उस लिमिट को हमने कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम लोन लिया है। इस बात को भी उनको समझना होगा। और अभी बजट सत्र से पहले जो 3 दिन का सत्र विंटर सेशन धर्मशाला में हुआ और उसमें लोन की लिमिट को इंक्रीज करने का प्रस्ताव आया, वहां पर बिल आया और उस बिल में उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया, उसको 6% तक कर दिया। और उसके साथ साथ में ये भी उसमें कर दिया गया 150 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके, 1500 करोड़ रुपए 1,500 करोड़ रुपए, मतलब यानी कि 1500 करोड़ रुपए 1.5 महीने में ले चुके हैं। और जब तक ये 3 महीने का कार्यकाल इनका होगा, 2 महीने का कार्यकाल जो होगा उसमें मतलब 1500 करोड़ रुपए और लेने की इनकी तैयारी, यानी कि 3,000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी इनकी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इनको इस सारी चीज को लेकर के ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, अपनी परिस्थिति को समझना चाहिए और उस परिस्थिति में कैसे प्रदेश आगे बढ़ सकता है, डेवलपमेंट के काम किस प्रकार से हो सकते हैं, इन सारी चीजों के लिए अब जिम्मेवारी उनकी है। ये नहीं चल सकता है प्रदेश में कि आप संस्थानों को बंद कर दें, इंडस्ट्री में ताला, संस्थानों में ताला, हर जगह काम बंद, एलओसी बंद, सारी चीजें, टेंडर की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया, सारी व्यवस्थाओं को, सारा डेवलपमेंट स्टेट का स्टैंड स्टिल पे आ गया है, हर जगह ताला। ये इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने इस छोटे से इस कार्यकाल की मैं उतना ही कहना चाह रहा हूं कि प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम करें, ये तालाबंदी बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते कर्ज को लेकर जमकर पूर्व सीएम ने कांग्रेस की सरकार को घेरा है। वहीं मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें, सीएम सुक्खू की अगर हम बात करें, तो उन्होंने बीते कल एक बयान दिया था पेपर लीक मामले को लेकर। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग में 60% पेपर लीक हुए हैं। अब उनके इस आरोप पर भी आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने पलटवार किया है और सीधे तौर पर कहा है कि अभी जांच हो रही है, प्रारंभिक जांच चल रही है और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो तमाम चीजें इस तरह पब्लिकली नहीं कहनी चाहिए। क्या कुछ पेपर लीक मामले को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। ये ऐलान करना और कहा उस में उन्होंने कि अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है। अब जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन को पब्लिकली रिवील करना तभी संभव होता है, तभी उचित होता है जब इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, फैक्ट्स आ जाते हैं। और जब फैक्ट्स आएंगे तो उन सारी चीजों को लेकर के तब बात करेंगे, जवाब देंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर किसी एक व्यक्ति ने इस बात को इस तरह से किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो दोषी है
उनको कतई भी बख्शना नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। तो कांग्रेस के आरोपों पर जमकर आज पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने हमला बोला है। खैर, जो बात यहां पर पूर्व सीएम कह रहे हैं, क्या आप उससे सहमत हैं? जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। और कर्ज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि प्रदेश पर जो कर्ज बढ़ा है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? कौन सी सरकार सबसे ज्यादा दोषी है, कौन सा राजनीतिक दल सबसे ज्यादा दोषी है, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।